नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं? आशा होगा कि आप सब अच्छे होंगे। तो भाई साहब, यूजीसी के ऊपर अपनी हम कुछ बातें रखना चाहेंगे आप सब के समक्ष। कुछ हमारे मित्र हैं, कुछ ओबीसी के, एससी एसटी के सभी मित्र रहते हैं। सभी के ऐसे होंगे, वो लोग भी कहते हैं कि हमारे भी जनरल मित्र हैं। कुछ लोग इस प्रकार से यूजीसी के विरोध और समर्थन करते हुए बातों को रख रहे हैं। पहले तो कह रहे हैं कि भाई हम सवर्ण, हम ब्राह्मण दरिद्र हैं, भीख मांग करके जीवन यापन करने वाले हैं। फिर बात कर रहे हैं कि भाई इन्होंने हमें सताया हुआ है, इनकी जनसंख्या सताया भी हुआ है, और हम लोग की 85% आबादी है, और ये 15% जो लोग हैं ये हम लोग पे राज हुकूमत कर रहे हैं। भाई समझ में नहीं रहा क्या कहें हम। यार तुम सताए भी गए हो और हम लोग को क्या बोलते हैं, दरिद्र भी मान रहे हो। देखो भाई, नहीं तो दरिद्र ही मानो, नहीं तो सताए गए हो तो हम लोग को भाई प्रमुखता दो जब सताए गए हैं। तो ये भी नहीं चल रहा है। कुछ हमारे मित्र, एक मित्र हमसे कुछ दिन हुआ वार्तालाप चल रहा था, कहे भाई बहुत सवर्ण ने सताया है, ब्राह्मणों क्षत्रियों ने बहुत सताया है। पहले हमारे बाप माँ बहनों के साथ ऐसा दुराचार होता था। हम कहे यार क्या है, अपने मुँह से यार अपनी गाली सुन मतलब दे रहे हो अपने आप को। यानी तुम यही कहना चाहते हैं जो हमारे बाप दादा जो थे उनके पास पहले मतलब इसी प्रकार के वक्तव्य दे रहे थे। हम कहे यार क्या अपने पूर्वजों को यार गाली न दो, इस प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं थी। हुआ होगा, अनाचार कदाचार होते रहता है। तो ये भ्रांत भ्रांत की बातें चल रही हैं। हम भी समर्थन कर रहे हैं यूजीसी का, लेकिन नियमावली में कुछ हस्तक्षेप ब्राह्मणों का भी हो, सवर्णों का भी हो, सवर्ण आयोग का एक गठन हो। अगर मान लीजिए जो प्रतिवादी है वो अगर गलत पाया जाता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो। हम लोग कहते हैं, जब हमारा भांजा गया था अभी मुंगेर में, उसका पैरामेडिकल की तैयारी कर रहा है, तो वहाँ पे भी जो सीनियर छात्र हैं वो जूनियर छात्रों को वहाँ पर जात भेद रंग का तो नहीं, लेकिन ये बता रहा था कि भाई हम तो यूनिवर्सिटी गए नहीं हैं, तो बता रहा था कि रैंकिंग की जाती है। तो ऐसे करके काफ़ी जो रोहित वेमुला को लेकर के और ऐसे तमाम ऐसे जो केसेस थे उसके माध्यम से ये सब बिल लाया गया। लेकिन यार ये कैसे सिद्ध कर दिया गया है सवर्ण ही इसमें दोषी होंगे, और सवर्णों के साथ अगर ऐसा भेदभाव होता है, ऐसा ज्यादती होता है, तो सवर्ण कहाँ जाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे जितने मित्र मंडली में हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अरे यार हमारी भी बातें तो कोई रखे कि हम जात के नाम से हम प्रताड़ित होते रहे और आप लोग खुश होते रहे। यार इतने अपराधी तो हम नहीं हो जाएंगे। एक सीमा होती है भाई किसी की सज़ा देने के लिए। आप एससी एसटी कर देते हैं, और उसमें एससी एसटी में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हमारे ओबीसी के भाई ही हैं। ब्राह्मण और सवर्णों के बाद से ओबीसी में सबसे ज़्यादा यादव जात के लोग हैं, सुहा जात के लोग हैं, बनिएग हैं। तो एक जगह एससी एसटी को आप गलत ठहराते हैं और यूजीसी को आप सही ठहरा रहे हैं। ये नहीं चलेगा भाई साहब। और मोहित जी इस पे विचार कीजिएगा। सांसद सत्र का कुछ ही दिनों में आप उसमें अपनी जो प्रतिक्रिया है आप ज्ञापित कीजिएगा, और विरोध हम लोग तो जारी रखेंगे चाहे जो भी हो, जब तक उसमें नियमावली ना आ जाती है। नहीं तो क्या करिए जाएगा, यूरेशिया भेज दीजिएगा, और सवर्ण समाज को यूरेशिया भेज दीजिएगा। कहाँ जाएंगे महाराज हम लोग? बताइए। उसमें से एक पठान, सैयद, सिद्दीकी, ये लोग भी जाएंगे?
हमारे बनिया समाज से कुछ जैसे बरनवाल हो गए, ये सब भी जाएंगे। तो इन लोग को एक जगह चयनित करके मोदी जी एक कार्य कीजिए, चाहे से जो भी आपके चाहने जानने वाले लोग हैं। हम नहीं चाहते, हम लोग आपको गाली नहीं देंगे भाई, ये शोभा भी नहीं देता है। जिस वृक्ष को हम लोगों ने अपने खून पसीने से सींचा हो, जिस पार्टी को, और उसके अगेंस्ट में कैसे जा कर के बोलना है, ये दिल पे हाथ रख करके ही बोलना पड़ रहा है। और कुछ मज़े भी ले रहे हैं कुछ कांग्रेसी, ऐसा कुछ। भाई हम लोग की ये अपनी नाराज़गी है, हम जाहिर करते रहेंगे और इसको आप नहीं रोक सकते हैं, हम करेंगे आगे के लिए। जय हिंद, हर हर महादेव, जय जय श्री राम।